मैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज लॉकडाउन पीरियड के इस द्वितीय चरण में आज के इस फेसबुक संवाद में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैंने सोचा कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस से जूझ रहे हमारे राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखने में तत्पर दिख रही राजस्थान पुलिस के इस मानवतावादी मसीहा स्वरूप को आधार बनाकर सत्यता से आज सभी को अवगत कराना चाहिए। वहीं हर तरह से हमारे समान ही शारीरिक संरचना वाले ये कोरोना वॉरियर्स राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनकर खतरों से जूझते हुए मुझे, आपको और पूरे राजस्थान निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए सर, मैंने फिर कहा कि आपकी मेरी जैसी शारीरिक संरचना है, डर उन्हें भी लगता है, परिवार उनका भी होगा, लेकिन फिर भी वो कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खतरों से जूझ रहे हैं ताकि हमारी जान बच पाए, हम और आप सुरक्षित रह पाए। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हमारे भले के लिए किए जा रहे इन कामों के बाद भी, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हमारे भले के लिए इन पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जा रहे कामों के बाद भी कुछ लोग अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस वाले मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें तो हम मारते हैं, धक्का मारते हैं, डंडा मार के भगाते हैं। भाई क्यों भगा रहे हैं आपको? आपकी जान बचाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि घरों में हमें रखने के लिए खुद उसी खतरे के साथ सड़कों पे वो दिन रात गुजार रहे हैं, जिस खतरे से डरकर बड़े बड़े बाहुबली भी बंद कमरों में दिन रात गुजार रहे हैं। तो मारकर भी हम पे उपकार कर रहे हैं। वो यही कहा जाएगा कि लॉकडाउन के निर्देशों की अवहेलना में शामिल मिले घर के चंद कपूत। मेरे मुंह से तो यही निकलेगा कि कोई इसको अन्यथा ना ले, कि मैं तो यही कह पाऊंगा कि लॉकडाउन के निर्देशों की अवहेलना में शामिल मिले घर के चंद कपूत। रोका गया जब उन्हें तो लगे पुलिस को कोसने स्वयंभू शक्ति के ये दूत। कोई स्वयंभू शक्ति बनती है अपने आप को, और जब पुलिस ने इन्हें रोका, ये अवहेलना कर रहे हैं, पुलिस ने जो कार्य है वो किया, तो उसमें वो करते हैं। तो मैंने फिर इस बात को कहूंगा आपसे कि मैंने इस पर लिखा है कि लॉकडाउन के निर्देशों की अवहेलना में शामिल मिले घर के चंद कपूत। रोका गया जब उन्हें तो लगे पुलिस को कोसने स्वयंभू महाशक्ति के दूत। अगर कोई इस विषम परिस्थिति में भी काम कर रही राजस्थान पुलिस को कोसने का प्रयास करता है, तो मैं उससे पुनः यह कहूंगा कि सब कुछ आप होंगे अपने मन में। जो कोस रहा है राजस्थान पुलिस को, मैं उससे कह रहा हूं कि सब कुछ होंगे आप अपने मन में, तो रहो ईमानदार। और राजस्थान की सच्ची जो जनता है उसको कोई मतलब नहीं है। आप पुलिस की कितनी भी बुराई कर लो, लेकिन जो ईमानदार जनता है राजस्थान की, जो राजस्थान को चाहती है जनता, जो सच्ची जनता है, वो जानती है कि इस टाइम पुलिस गलत नहीं कर रही है। सब कुछ आप होंगे अपने मन में, तो रहो ईमानदार और सच्ची। राजस्थान की जनता को कोई मतलब नहीं। राजस्थान पुलिस की वीरों की वर्दी है, राजस्थान पुलिस की वीरों की वर्दी है जनता के दिल में, जिसके लिए राजस्थान पुलिस का एक जवान खतरा उठा रहा है। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट पर भी वह अपने कर्तव्य के साथ खतरा उठाकर मेरे और सारी जनता के जीवन के लिए अपने आप को दांव पे लगा रहा है। सर, हेलमेट पहनने में हमारी अपनी सुरक्षा है और उसे पहनाने की जिम्मेदारी हम पुलिस की कह देते हैं। गलत तरीके से वाहन चलाने से दुर्घटना हमारे संग हो सकती है, चोट हमें लगती है, दुख भी हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन अस्पताल अगर हो जाती है तो अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की हो जाती है। अपने समाज पर अत्याचार होता देखकर हम ही अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और उससे अत्याचारी से बचाने की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल देते हैं। सारी जिम्मेदारी पुलिस की होने के बाद हम अपने दायित्व क्यों नहीं समझते? अपने स्वयं के प्रति तो दायित्व को समझें। अगर हम घर में रहें तो आज जो पुलिस के लिए कुछ तो राहत दीजिए। वो भी इस संकट से जूझ रहे हैं, उनको भी मानसिक प्रताड़ना हो रही होगी, कहेंगे नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते आलोक भारद्वाज समझ सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मेरे दिल में अगर किसी चीज़ का भय हो सकता है तो मेरे सामने वाले की भी हो सकता है। सबको अपने समान समझ के देखिए, सब चीज़ें आ जाएगी आपको। आज होता क्या है कि हम अपना दायित्व तो समझ नहीं रहे हैं और गुनाहगार ठहरा रहे हैं कई बार खाकी को। आज इतिहास गवाह है इस बात का कि फिल्मी लोग देखकर खुश जरूर हो जाते हैं। फिल्मों में हमने कई नायकों को देखा है पुलिस के तरह तरह के रोल करते हुए, लेकिन तालियां वहीं बजाकर बाद में हम पुलिस की बुराई करने लग जाते हैं। ये तो वही सब रुपहले पर्दे की मेरी बात है, लेकिन अब मैं शॉर्ट में आपको कहता हूँ, कटु सत्य की ओर ले जा रहा हूँ। उसका अवलोकन करें यथार्थ का, कि असली पुलिस हमारी जो है ना, उस सीमित संसाधनों के साथ अनेक नियम और कायदों में बंधकर वास्तव में समाज के विलेनों से हर पल हर घड़ी लड़ रही है। फिल्मों में 3 घंटे का ड्रामा दिखाया जाता है, सच्चाई में तो जो लोग जूझ रहे हैं उनसे पूछो कि वो कैसे काम करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काफ़ी हद तक अपनी सीमाओं में बंधे रहने के बावजूद भी
पुलिस कामयाब है, फिर भी हमें नाकामियाँ ही नज़र आती हैं। और किसी छोटी या बड़ी घटना के बाद, चाहे वो अखबार देखें चाहे टीवी देखें, ज़्यादातर मुद्दों से संबंधित चर्चाओं में पुलिसकर्मियों को गालियाँ ही दी जाती हैं। आखिर क्यों? मेरा पुलिस से कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मुझे जितने भी सम्माननीय पुलिसकर्मी जानते हैं, आज तक ये कह सकते हैं कि आलोक भारद्वाज ने कभी किसी कार्य के लिए नहीं कहा, गलत कार्य के लिए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, संविधान को समझता हूँ और उसी लिए काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग ये सोच लें कि आज अगर मैं पुलिस के पक्ष में बोल रहा हूँ तो कहीं मेरा कोई पुलिस से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निस्वार्थ मानव के लिए बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। मेरी कोई चाह कभी नहीं रही, न कभी रहेगी, सिर्फ इंसानियत के समर्पण के लिए बातें करता हूँ, क्योंकि मैं इंसानियत को समर्पित हूँ। प्रभु ने मानव जन्म दिया है, अपना धर्म निभा रहा हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो साथियों, मैं कह रहा था आपसे कि आज हमारी पुलिस अगर कुछ नहीं करती और बड़े सारे बातें लोग बाग करने लग जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी, हालांकि मैं डिटेल इसमें लिख भी दूंगा, आप उसमें पढ़ेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बातें करके आपका समय नहीं ले पाऊंगा। साथियों, एक बात से मेरी आप सभी सहमत हो कि क्या आज तक कोई एक भी व्यक्ति है क्या आप में से, मैं तो अपने ऊपर भी लेके कह रहा हूँ और हमारे जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जयपुर रहता हूँ, लेकिन पूरे राजस्थान से, पूरे भारत से बात कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे जिससे किसी पुलिस वाले ने रोक कर, चाहे वो बाइक पे हो चाहे कार में हो, किसी भी पुलिस वाले ने रोक कर आपसे गाड़ी के कागज और लाइसेंस देखने के अलावा कभी ये कहा कि भाई तू अपने मकान के कागज दिखा, अपने मकान की रजिस्ट्री लेके आ? मुझे पता है आप सभी का जवाब इसमें आएगा, कभी नहीं कहा। क्या कभी पुलिस वाले ने किसी से रोककर, एक भी व्यक्ति बता दो कि पहले ही पुलिस वाले ने आपसे शुरुआत में रोकते ये कहा कि भाई 100 रुपए का नोट दे, निकल? कहा? कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपने अंतर्मन में देखो, झूठ कोई भी बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है, किसी भी पुलिस वाले ने कभी भी रोक कर आज तक किसी को ये नहीं कहा होगा कि भाई तू अपने मकान के कागज ला, लाइसेंस देखा होगा, गाड़ी के कागज मांगे होंगे, कभी नहीं कहा होगा। और कभी रोक के ये नहीं कहा होगा कि हाँ भाई 100 का नोट दे, कभी नहीं। क्योंकि वो रेड लाइट का जब हम उल्लंघन कर रहे हैं तो हमें चालान बुक दिखाता है, और सरकार के द्वारा निर्धारित चालान भरने के स्थान पर रुपए 100 का नोट निकालकर हम आम आदमी ही भ्रष्टाचार की शुरुआत करने जाता है। पुलिस दोषी नहीं है, शुरुआत मैंने करी, जो पेड़ लगाया, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब भ्रष्टाचार की शुरुआत करने जाता है, भ्रष्टाचार के विषय में बड़े बड़े लेख छप जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सत्यता यही है कि इसकी शुरुआत कहीं भी देखेंगे तो गलती करने वाला ही करता है और बदनाम पुलिस हो जाती है। हमारे देश की सामाजिक और वैधानिक जरूरतों को देखते हुए हमारी पुलिस की जिम्मेदारियां विकराल हो जाती हैं। आज तो बहुत ज़्यादा विकराल है। ये भी सामाजिक, आप कह लो, कोरोना की परिस्थिति हो गई, आतंकवाद का माहौल था, वीआईपी सुरक्षा होती है, रेड अलर्ट होते हैं, कहीं बम नहीं फूट जाए, कहीं ट्रैफिक नहीं रुक जाए, कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए। इन तमाम जिम्मेदारियों से जूझती हुई पुलिस को ज़्यादातर समारोह के उपरांत कोई भी नहीं पूछता है। कैसी हो चुकी है हमारी मानसिकता, जो हमारे पुलिस परिवार के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। क्या हमारा पुलिस परिवार इस आज़ाद भारत देश का नागरिक नहीं है? क्या वो किसी वार त्योहार को अपने परिवार के संग नहीं मनाना चाहेगा? क्या मेरी राजस्थान पुलिस का कर्मी इस विषम परिस्थितियों में अपने घर नहीं रहना चाहेगा? बिल्कुल रहना चाहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। उसके दिल में एक ही चीज़ है, मुझे राजस्थान के एक नागरिक को बचाना है, मुझे आलोक भारद्वाज जैसे लोगों को संभालना है, उन्हें घर में सुरक्षित रखवाना है। देखिए, हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो हॉट स्पॉट पर डटे हुए हैं, और हम लोग कई बार उनके लिए ही कुछ भी जो मुंह में आता है बोल जाते हैं। मैंने कई बार टीवी चैनलों पे भी सुना है कि लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। निजी स्वार्थों से ऊपर उठिए, वो भी इंसान है, पुलिसकर्मी भी रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, मेरे जैसा मानव है। जैसे आपके सीने में दिल धड़क रहा है, आपके रक्त धमनियाँ हैं, आपके हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ऐसे ही उसके हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्पेशल चीज़ नहीं है। एक चीज़ है बस कि उसके अंदर जज्बा है समर्पण का। उस जज्बे को अपने अंदर भी हम जगाएं और हमारे राजस्थान को सुरक्षित बनाएं। यही हम सबको करना होगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपसे करने के लिए। एक विचित्र बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, पर जब सामाजिक दायित्व और कर्तव्यों की बात आती है तो उपेक्षा करके अनभिज्ञता प्रकट कर देता है। और सामान्य नागरिक की अगर जरा सी जागरूकता और सहयोग पुलिस को मिल जाए तो पुलिस कितनी सक्रिय हो सकती है, इसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिएगा, लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, फुल टाइम है, सकारात्मक चीज़ें सोचिए।
दैनिक नवज्योति के पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी भाई साहब, अभिनंदन है आपका। तो मैं आपसे कह रहा था साथियों कि देश को भयमुक्त, अपराध मुक्त कारों में बैठकर नारों से नहीं बनाया जा सकता। भाषण और राशन से उसे कभी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अपने निजी स्वार्थों के लिए सब कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं। आज कोरोना के अंदर कुछ राशन की बातें होती है, कुछ भाषण होते हैं, लेकिन ये सब एक छलावा है। असली चुनौती तो यह है कि जब तक हम जागेंगे और स्वतंत्र मन से हम साथ देंगे अपने आप का, अपने समाज का, तभी सब कुछ हो पाएगा। पुलिस भी गलत नहीं होती है। अगर गलत होती तो पुलिस विषम परिस्थिति, लेकिन समझ में आती। आज जो वो कर रहे हैं उसका हम लोग ही विरोध कर रहे हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। मैंने फिर कहा कि मैं पुलिस की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने पुलिस से कभी कोई काम नहीं करवाया, न कभी करवाऊंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ। अपने कर्तव्यों को समझता हूँ, उसी तरह से जीवन निभाता जाऊँगा। लेकिन क्योंकि आज हम सबकी जिम्मेदारी हम इस विषम परिस्थिति में कर रहे हैं, पुलिस को भी धन्यवाद दें कि वो, एक बार पुनः कह रहा हूँ, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदल दो किनारे बदल जाएंगे। साथियों, अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक बात मैं फिर आपसे दोहराना चाहूँगा और पूछूंगा कि आपने एक डॉक्टर से कहा होगा, शिक्षक से कहा होगा, अधिकारियों से कहा होगा, अपने रिश्तेदार जीवन में निरंतर कहते रहते हैं हम, माता पिताओं से कहा होगा, पर क्या किसी ने कभी एक पुलिस वाले से कहा है थैंक यू सर? कहकर देखिए आप, मेरा दावा है उसकी भी आंखें भर आएंगी। प्रधानमंत्री जी भी आज इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको धन्यवाद दीजिए, और उन्हीं में से वॉरियर्स हैं पुलिसकर्मी भी। आपके आसपास जो भी पुलिसकर्मी नजर आ रहा हो आपको, आप एक बार उसे धन्यवाद देकर देखिए, उसकी आंखें भर आएंगी। इसी आशा के साथ अपने इस फेसबुक लाइव संवाद को विराम दे रहा हूँ कि हम और आप जरा सा परिवर्तन करें अपनी सोच में और सचमुच समझें अपनी सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की परेशानियां, और उन्हें दें वही सहयोग और सम्मान जो हम 3 घंटे की पिक्चरों में फिल्मी पुलिस को देते हैं। तो यकीनन हमारे यथार्थ को भी फिल्मों जैसी ही पुलिस मिलेगी। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को स्वस्थ, कुशल, मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें वो बच्चे। धर्मवीर जी भाई साहब लिख रहे हैं कि देश और दुनिया को बचाने के लिए पुलिस और मेडिकल स्टाफ का बड़ा योगदान है। मैं पूरा सहमत हूँ धर्मवीर जी आपकी इस बात से, क्योंकि विश्व में भी सबसे बड़ी बात है कि आज डॉक्टर भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास भगवान के स्वरूप है। वैसे भी हम, हमारी हिंदुत्व की संस्कृति में हम इतने सारे भगवानों को मानते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिकल में भी देखें तो चिकित्सक के साथ आज पुलिसकर्मी भी भगवान साबित हो रहे हैं। हॉटस्पॉट पे खतरनाक पता होने के बाद भी खड़े हैं। दुर्भाग्यवश 1-2 ग्रसित भी हुए। प्रभु से प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। उनके लिए मेरे साथ आप सभी लोग दुआ कीजिए। लेकिन